पब्लिक बहुत खुश है मेरी। आप कभी मेरा फेसबुक या ट्विटर अकाउंट देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 2021 तरक्की का साल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। मज़ा आया तब्दीली का सर, तरक्की का? बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। बिल्कुल, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम PTI के हैं और उसके बाद MNA हैं और उसके बाद हुकूमत में हैं। लिहाजा बतौर पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से 2021 की मईशत ने कोरोना के जो तिब्बी और उसके जो मुआशी असरात से जिस तरह निकाला, आप लोग माने ना माने, सियासतदान माने ना माने, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की तारीफ़ की, वर्ल्ड हेल्थ ने पाकिस्तान की तारीफ़ की, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा कि पाकिस्तान एक मिसाल है। जिस तरह पाकिस्तान ने एक दलेरी से, उस वक्त सब लॉकडाउन की बातें कर रहे थे, पाकिस्तान ने दलेरी से स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस कराया और मईशत को बंद नहीं होने दिया और लोगों को जिस तरह ग्रांट्स पहुँचाई और जिस तरह एक गरीब तरीन मुल्क जो है उसने हैंडल किया, तो मैं तो बड़ा ही मुतमईन हूँ कि दुनिया की मईशत किसी की 10% नेगेटिव जा रही है। आप मुतमईन हैं? किसी की, हाँ मैं बहुत मुतमईन। आप अपने हल्के में जा सकते हैं? मैं अपने हल्के में रोज़ जाता हूँ और बड़ी खुशी से जाता हूँ। कुछ नहीं कहती? पब्लिक बहुत खुश है मेरी। आप कभी मेरा फेसबुक या ट्विटर अकाउंट देखें, कितने लोग मुझसे मिलते हैं। Isn't this high time to understand that inflation is high? नहीं, देखें, लोगों को पता है कि महंगाई है। लोगों को पता है कि महंगाई की वजह बैनुल-अक़वामी वजह है। लोगों को पता है कि कोरोना पूरी दुनिया ने उसने तबाही कर दी, उसके असरात है। मेरा नहीं ख्याल कि लोग नहीं समझते। पेट्रोलियम प्राइसेस आपने 4 रुपए फिर बढ़ा दी। तो पेट्रोलियम प्राइसेस, तो पेट्रोल पाकिस्तान में बनता हो और पाकिस्तान में सस्ता हो रहा महंगा बेचे, फिर तो लोग नाराज होंगे। पाकिस्तान में तो उस वक्त भी नहीं बनता था ना जब आप लोग पूरा एहतजाज करते थे, जब आप सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाते थे, उस वक्त पाकिस्तान में नहीं बनता था। जमील साहब, हमारी तहरीक की बुनियाद ये थी कि ये लोग पैसा यहाँ से लूट के बाहर लेके जा रहे हैं, वो हमारी बुनियाद थी। बाकी मईशत के बारे में तो वो पैसा आया वापस? नहीं, वो लोग आए वापस? नहीं, देखिए, दो बातें, ना पैसा आया ना लोग आए, दो बातें। दिस इज अनदर कंफ्यूजिंग थिंग ना सर। इसका भी सुने। एक पैसा लूट मार हो रही थी, उसको वापस लाना एक बात है, लूट मार रुकना बहुत बड़ी नेमत है। आप दो बातें हैं, इसको इस तरह ना लें। पैसा जा रहा था बाहर, लूट मार कम से कम रुक गई। हाँ, उसको वापस लाना है, वो मेरी कोई छड़ी से नहीं आएगा। उसके लिए हर चोर, हर क्रिमिनल के लिए कानून का एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और हम उस अपने निज़ाम अदल पे डिपेंड करते हैं। बतौर हुकूमत किसी का हम ना गला काट सकते हैं। अच्छा, उस निज़ाम अदल से मुताल्लिक भी आप लोगों का क्लेम था कि रिफॉर्म्स आप लोग करेंगे, वो भी नहीं, इस हद तक ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी नहीं हुए। इस हद तक अगर आप सवाल करेंगे तो मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगा। वो हमें रिफॉर्म करनी थी, लेकिन कई गलतियां, कमियां, कोताहियां हैं। नहीं, लेकिन पिछले 1.5-2 साल सारी चीजें पीछे चली गई। कोरोना का तिब्बी इफेक्ट और उसका मुआशी इम्पैक्ट, उसको हैंडल करना था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है गरीब मुल्क में। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मुझे नए साल की मुबारकबाद कि पंजाब और KP की सारी आबादी को आज हम 10-10 लाख रुपए की हेल्थ कार्ड, जो जमात इतनी बड़ी स्टेक होल्डर नहीं थी, वो वहां से बलदियाती इंतखाबात में अच्छी बात जाने दे जाती है। नए साल की सारे पाकिस्तान के जो लोग रहने वाले हैं KP में और पंजाब में, उनको हर खानदान को 10-10 लाख रुपए इस मदीना की रियासत जो आपको वादा किया था, उसका बहुत बड़ा ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। मदीना की रियासत के ऊपर भी डिबेट करनी है मुझे। मैं बाकी पैनलिस्ट को शामिल करता हूं। मैं बड़ा आई एम सॉरी, लेकिन मुझे क्वेश्चन करने पहला दिन है और पीछे पूरा 1 साल गुजर चुका है। लोग हमसे सवाल करते हैं, आपने अच्छे काम किए, जवाब देने, हमने तारीफ की है, लेकिन आपको भी जवाब दे हैं, लोगों को भी जवाब दें और इंशाल्लाह जवाब दे हो के 2023 में दोबारा राइट दोबारा आ रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको नया साल मुबारक हो। 2022 में हम दाखिल हो चुके हैं, पहले दिन का सूरज गुरूब हो चुका है। 2023 में क्लेम ये है सदाकत अली अब्बासी साहब का कि फिर हम इलेक्ट होके आ रहे हैं। योर टेक सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके देखने वालों को, सुनने वालों को, तमाम आपके सामीन को जो है वो नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। मेरे भाई बात कर रहे थे और मैं खुद हैरान और परेशान हो रहा था कि हम लोग, देखिए, ये हर पॉलिटिकल पार्टी, हर जिस पार्टी से आपका ताल्लुक, आप उसको डिफेंड भी करेंगे और ये कहेंगे क्योंकि हुकूमत में, और ये कहेंगे कि हम दोबारा आए। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब नया साल शुरू होता है, जिसको बिल्कुल अंग्रेजी साल है, मुझे बताएं जब आप अमेरिका, यूरोप में जाते हैं, क्रिसमस और नया साल शुरू होता है, वहाँ पर लोगों को खुशियां मनाई जाती हैं, हुकूमत लोगों को रिलीफ देता है, तो सेल लगी होती है, 100 रुपए की चीज आपको 30-40 रुपए, 50 रुपए। आप मुझे बताएं कि इन्होंने नए साल के शुरू में लोगों को ये अजियत दी कि एक मिनी बजट फेंक है। दूसरी बात,
रात को लोग जो बचा कुचा था खुशियां मनाने के लिए थे, दिन में रात 11 बजे पेट्रोल की चला दी और फिर ये कहते हैं ये सबसे सस्ता मुल्क है। देखें, ये हमेशा कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को सबसे ज्यादा एहसास होता है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का चांद नजर आ चुका है। लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को रिजेक्ट कर दिया है, चाहे वो आपके कौमी असम्बली के स्पीकर थे, चाहे आपके गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन कुंडी साहब, अनफॉर्चुनेट ये है कि वहां पर आप लोगों की प्रेजेंस नहीं है। अनफॉर्चुनेट ये है कि वहां पर एक ऐसी जमात की प्रेजेंस है जो एक्चुअल स्टेक होल्डर नजर नहीं आती वहां की। देखिए, आप मुझे बात तो मुकम्मल कर रहे थे, मैं उसकी तैयार हूँ। प्लीज देखें, एक कुंडी साहब, आपके फोन के सिग्नल्स का इशू है। मैं टीम से कहूंगा कि दोबारा उनको कनेक्ट करें। मैं इतनी देर में जनाब फरीद पराचा साहब को शामिल करता हूं। फरीद पराचा साहब, आप लोग बतौर जमात बाकायदा तौर पर एक अपोजिंग फोर्स तस्वर किए जाते हैं और बड़े खुलकर आप लोग बात करते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब फरमाते हैं कि 2023 में भी हम इलेक्ट होके आ रहे हैं। योर कमेंट सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ना, ये एक ऐसी बात है कि जिस तरह से आप आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें और सिर्फ ज़बान ही खुली रखें और उसके बाद आप बयान करते रहें तो कौन आपको रोक सकेगा। अब हमारे दोस्त सदाकत अब्बासी साहब यही काम कर रहे हैं और उन्हें ना लोगों की चीखें पुकार, कोई उनके आहवाजारी, कोई चीज़ नहीं पहुंच रही। शाबाश वो ले रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से और IMF से। गोया कि जितना कुछ भी यानी उनका टारगेट है वो IMF है। 19 जुलाई 2019 में उन्होंने जो $1 अरब देने के लिए जो इनको उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जो फार्मूला दिया था उस पर अमल हुआ और साल का पहला दिन था। यानी लोगों को इन्होंने रिलीफ देने का बजाय तकलीफ देने का फैसला किया। 150 चीज़ों पर सेल्स टैक्स लगा दिया और जख्मों पर नमक पाशी यह है कि जी गरीब इससे मुतासर नहीं होगा। यानी माचस पे भी आपने जो है वो सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है और आप कहते हैं गरीब इससे मुतासर नहीं होगा। मिर्चों और नमक पे भी आपने कर दिया, दालों पे भी कर दिया। दाल जिसके बारे में गरीब कहता था कि दाल जड़ी निपे दाल, तो वो दाल के ऊपर भी लग के आप कहते हैं गरीब मुतासर नहीं होगा। यानी ये क्या मंतक है, क्या चीज है, आप बता क्या रहे हैं, बेवकूफ किसको बना रहे हैं। क्या लोग इससे मुतमईन हो जाएंगे? क्या लोग ये समझ लेंगे कि जहाँ आप किसी जगह भी चले जाएं, यानी बेकरी है, आइटम है, बाकी सारी चीजें हैं और उसके बाद ये कि पेट्रोल बाकी चीजें, इनके असरात हर एक पर होते हैं। कपास के बीज जो है उसके ऊपर आप कोई भी चीज ले लें तो वो तो कई गुना बढ़ाई गई है। तो जब वो उसमें पहले ही यानी वो था वो जो एक मुहावरा है कि मरे को मारे शाह मदार, जो लोग पहले ही अधमुए हुए थे, जमीन जिंदा दरगोर थे, उन पे आपने फिर एक IMF का कोड़ा बरसा दिया और उसके बाद आप मुतमईन है। पता नहीं, यानी ये कहते हैं जी कि हम जवाबदेह हैं। जवाबदेह होने में इन्होंने अल्लाह का नाम नहीं लिया कि खुदा के सामने भी जवाबदेह है। अच्छा, आप फरीद पराचा साहब जिस तरह से अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि हमारे हलकों में लोग हमें वेलकम कर रहे हैं,